हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन का यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो न्यू बैच 2025 की क्लासेस हमने स्टार्ट की है आपके हर एक सब्जेक्ट की, तो उसके क्रम में आज हम एजुकेशन का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलरेडी हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑल यूनिट्स आपकी कंप्लीट करा दी है, क्योंकि हम आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवा रहे हैं। तो चैनल पे विजिट करके अपने अदर सभी सब्जेक्ट को भी ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 देखते हैं। एजुकेशन का यूनिट नंबर 1, इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शिक्ष विच मीन्स टू लर्न एंड टीच। तो जो एजुकेशन वर्ड है इसको डिराइव किया गया है संस्कृत लैंग्वेज के एक वर्ड से, और संस्कृत का वो वर्ड है शिक्ष विच मीन्स लर्न एंड टीच, जिसका मतलब है लर्न करना और टीच करना, यानी सीखना और सिखाना। एजुकेशन मीन्स डेवलपिंग द इनेट पावर्स ऑफ ए पर्सन एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन हिज नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। देखिए, एजुकेशन का मतलब होता है किसी पर्सन की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, इनेट पावर्स, उनको डेवलप करना और उनके अंदर चेंजेस लाना और उनके नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर, इन सबको बढ़ाना। एजुकेशन इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। एजुकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है थ्रू विच ए पर्सन एक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड हेल्दी एटीट्यूड, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति क्या करता है, नॉलेज, एक्सपीरियंस यानी अनुभव और हेल्थी एटीट्यूड को पाता है या सीखता है, या कह सकते हैं कि हासिल करता है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तो आप जानते ही है कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशन के लिए ही अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि हर एक चीज़ को पढ़ना, समझना, सीखना, सिखाना और ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन का पर्पस होता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, जिसको आप फीचर्स ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन है एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होता है। सोशल मतलब सामाजिक, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया होता है। और जो एजुकेशन होता है ये हर एज में इंसान लेता है। मतलब कहा जाता है ना कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन एजुकेशन कभी बूढ़ी नहीं होती। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन बिल्ड्स द कैरेक्टर्स ऑफ ए पर्सन। जो एजुकेशन होता है वो बिल्ड करता है, बनाता है कैरेक्टर यानी चरित्र ऑफ ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति का। एजुकेशन के थ्रू ही हर इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो बनता है। एजुकेशन के ज़रिए ही हर कोई सही गलत चीज़ को समझ पाता है, एक अच्छा फैसला ले पाता है। सब कुछ एजुकेशन के थ्रू ही होता है। तो इसलिए एजुकेशन बिल्ड करता है किसी भी पर्सन के कैरेक्टर को। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। देखो, जो एजुकेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति नॉलेज को ग्रहण करता है, स्किल्स यानी कौशल उसके अंदर आता है, मूल्यों का विकास होता है। इन सब चीज़ों का जो विकास होता है इंसान के अंदर एजुकेशन के थ्रू ही होता है। तो एजुकेशन इन सब चीज़ों का एक प्रोसेस है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन गिव्स ए पर्सन द नॉलेज टू परफॉर्म सिविक एंड सोशल ड्यूटीज़। एजुकेशन एक पर्सन को या एक इंसान को देता है नॉलेज टू परफॉर्म सिविक, उसे परफॉर्म करने के लिए, नागरिक और उसके सोशल ड्यूटीज़ को, जो उसका सामाजिक कर्तव्य है और एक नागरिक होने के नाते उसका जो अपने देश के लिए कर्तव्य बनता है, उन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए एक अच्छा और सही नॉलेज भी एजुकेशन हर एक पर्सन को देता है। तो एजुकेशन के थ्रू इंसान एक अच्छा सोशल वर्कर भी बनता है, एक अच्छा नागरिक भी बनता है, एक अच्छा स्टूडेंट भी बनता है, एक अच्छा जैसे टीचर भी बनता है, एक अच्छा पेरेंट्स भी बनता है, एक अच्छा बेटा बनता है, एक अच्छी बेटी बनती है। मतलब एजुकेशन के थ्रू ही ये सारी चीज़ होती है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन गिव सेल्फ मोटिवेशन। एजुकेशन हर इंसान को सेल्फ मोटिवेशन देता है। एजुकेशन के थ्रू इंसान अपने आप से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन का। आपका नेक्स्ट है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन गिव्स ए पर्सन गेट्स स्पिरिचुअल नॉलेज। एजुकेशन देता है या एजुकेशन के थ्रू ही एक पर्सन
ग्रहण करता है स्पिरिचुअल नॉलेज को भी, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो भी एजुकेशन के थ्रू ही इंसान ग्रहण करता है। 7th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन गिव्स ए पर्सन ए सेंस ऑफ टॉलरेंस, पैट्रियोटिज्म एंड वर्ल्ड सिटीजनशिप। देखो, एजुकेशन देता है एक व्यक्ति को एक सेंस देता है जिससे व्यक्ति टॉलरेंस यानी सहनशीलता, उसके अंदर देशभक्ति और एक विश्व नागरिकता की भावना मिलती है। एजुकेशन के थ्रू ही इंसान एक अच्छा नागरिक बन पाता है, एक अच्छा इंसान बन पाता है और एक नागरिक होने के नाते जो उसका कर्तव्य है, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो उनको पूरा कर पाता है। तो ये सब आप देखेंगे एजुकेशन के थ्रू ही होता है। जब बच्चा छोटा होता है उसको स्कूल में भेजा जाता है, धीरे धीरे वो हर एक चीज़ को सीख लेता है। जब वो इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, मास्टर करता है, फिर आगे की जब स्टडी वो लेता है तो हर एक चीज़ के बारे में वो समझ चुका होता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, उसकी सोसाइटी के लिए क्या सही है, उसकी कंट्री के लिए क्या सही है, सब कुछ वो सोच सकता है, समझ सकता है और करता भी है। आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशन के, यानी क्या क्या उद्देश्य हैं। देयर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट टू लर्न। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि लर्न किया जाए, सीखा जाए फैक्ट्स को, बट आल्सो टू ट्रेन द माइंड्स, बल्कि अपने माइंड्स को, अपने मन को भी ट्रेन करना होता है, सिखाना होता है, प्रशिक्षित करना होता है। सेकेंड पर्पस है एजुकेशन का, द एम ऑफ एजुकेशन। एम मतलब भी पर्पस कह सकते हैं आप, लक्ष्य कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, मतलब एक ही वर्ड के ये कई सारे वर्ड्स हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज हेल्पफुल इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है हर तरह से विकास होना, जैसे आप लोग कहते हैं ना, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, इन सब चीज़ों का विकास होना। तो एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एम तो यही होता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो छोटे से ही उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट एजुकेशन के थ्रू किया जाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशन का, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प स्टूडेंट्स गेन मास्टरी एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो एजुकेशन का ये एक एम होता है जो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को गेन करने में नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का अच्छा और मास्टर नॉलेज ग्रहण करने में एजुकेशन हर एक स्टूडेंट का मदद करता है। फोर्थ आप देखेंगे क्या पर्पस है अब एजुकेशन का, द एम ऑफ एजुकेशन, एम है एजुकेशन का इज टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। एजुकेशन के थ्रू लोगों की जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो भी डेवलप होती है, यानी जो भाषा कौशल होता है लोगों का वो भी विकसित होता है, बदलता है और अच्छा से अच्छा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से। तो एजुकेशन के जरिए ही इंसान के अंदर इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाता है। जितना आप यहाँ पर्पस देख रहे हैं ये सब कुछ हमारे एजुकेशन का पर्पस है। फिफ्थ आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, द एम ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन का ये भी एक एम है, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर्स बिल्डिंग, मतलब पर्सनालिटी और कैरेक्टर्स का भी निर्माण एजुकेशन के थ्रू होता है। आप देखोगे कहीं एक पढ़ा लिखा इंसान बैठा है और कहीं एक ऐसा इंसान बैठा है जो अनएजुकेटेड है, तो दोनों की पर्सनालिटी में, कैरेक्टर्स में, बात करने के तरीके में, हर एक चीज़ में आप डिफरेंस देखेंगे। 6 आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप सोशल सिटीजनशिप। सोशल सिटीजनशिप यानी कि सामाजिक नागरिकता, इसका भी विकास होता है एजुकेशन के थ्रू। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। ऑल यूनिवर्सिटी की क्लासेस यहाँ पर कराई जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीए के 3 सालों तक, और जहाँ बीए 4 साल का हो चुका है तो 4 सालों तक यहाँ पर आपको अपनी हर क्लास मिलती रहेगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।